आप लोगों को ब्रूस ली का ये लाइन याद तो होगा ही। Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. अब ऐसा लगता है इस लाइन का यूज करने का सही वक्त आ गया है। सिर्फ आप लोगों को या मुझे नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी को। पर सवाल है ये वक्त आया कैसे? साल है जनवरी 2025। जब आप सो रहे थे तभी कुछ बदल गया। ओपनएआई ने ऑपरेटर रिलीज किया। अब ये सिर्फ चैटबॉट्स नहीं रहे, ये अब सवालों के जवाब नहीं देते, ये काम करते हैं, ये ब्राउज करते हैं, ये खरीदारी करते हैं। पिछले 75 साल से हमने इस चीज को लाइब्रेरीज में बनाया। हमने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा। हमने सोचा हम एक बस टूल बना रहे हैं, पर हम गलत थे। मई 2023 में जेफरी हिंटन ने गूगल को छोड़ दिया था। जेफरी हिंटन, जिसे लोग गॉडफादर ऑफ एआई भी कहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा। Geoffrey Hinton, the so-called godfather of AI, has a new warning about the technology he helped create. Most of the AI experts believe that sometime in the next 5 to 20 years, we'll make AIs that are smarter than people, and they'll probably end up much smarter than people. For mundane intellectual labor, AI is just going to replace everybody. Hinton says there's a 10 to 20% chance AI will wipe out humans, but made headlines today suggesting at a conference that the tech industry should somehow install what he termed maternal instincts into superintelligent AI, so they'll protect humans like mothers protect their babies. एक नई स्पीसीज, कोई टूल नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बस एक नई स्पीसीज। और यहाँ वो बातें हैं जो आपको उस यूनिवर्सिटी लेक्चर हॉल में नहीं बता रहा, उस कोडिंग बूट कैंप पे नहीं बता रहा, उस फ्यूचर प्रूफ सेमिनार में नहीं बता रहा। एजुकेशन ट्रैप अभी और भी गहरा हो गया है, क्योंकि ये नई स्पीसीज, इसे सीईओ की जॉब्स नहीं चाहिए, बल्कि इसे आपकी जॉब चाहिए। जूनियर डेवलपर, एंट्री लेवल एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर जैसी क्रिएटिव जॉब्स। गोल्डमैन की मार्च 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 300 मिलियन जॉब्स एआई ऑटोमेशन के सामने एक्सपोज्ड है। एमआईएफ ने अपने जनवरी 2024 के एनालिसिस में कहा कि वर्ल्ड वाइज 40% जॉब्स इंपैक्ट होगी, डेवलप इकोनॉमिक्स में 60%। सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, और सबसे जरूरी अब जो आ रहा है उससे कैसे बचो। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। वहां जब ये सिर्फ एक फिलोसफी थी, सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ एक गेम। साल 1950 इन इंग्लैंड। एक आदमी जिसका नाम एलन ट्यूरिंग था, वही आदमी जिसने नाजी एनिग्मा को तोड़ा और लाखों की जान बचाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये नाजी एनिग्मा कोड आखिर है क्या और इसे तोड़ना इतना इम्पॉसिबल क्यों माना जाता था। दरअसल एनिग्मा एक ऐसी मशीन थी जो दिखने में बिल्कुल टाइपराइटर जैसी थी, लेकिन इसका दिमाग थोड़ा सा उल्टा काम करता था। जब जर्मन सोल्जर इस पे ए टाइप करते तो मैसेज में वो ए नहीं बल्कि कभी एक्स, कभी आर या कभी के बन के निकल के आता था। और सबसे मजेदार बात, इस मशीन की सेटिंग्स हर रात 12 बजे बदल दिया जाता था। इसके कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा थे, करीब क्विंटिलियन। अगर एक इंसान हर मिनट एक सेटिंग चेक करे तो भी सही कोड ढूंढने में उसे यूनिवर्सल की उम्र से भी ज्यादा वक्त लग जाता। इसीलिए एलन ट्यूरिंग ने कहा एक मशीन को सिर्फ एक मशीन ही हरा सकती है। उन्होंने हाथ से कैलकुलेशन नहीं की, बल्कि एक विशाल इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाई जिसे दा बॉम्ब कहा गया। इस मशीन ने उन करोड़ों कॉम्बिनेशन को कुछ ही घंटों में फिल्टर किया, एनिग्मा को क्रैक किया और नाजी जर्मनी की हर एक मूव को पहले ही डिकोड कर लिया। इसी मशीन की वजह से ही लाखों की जान बची। खैर अब वापस चलते हैं 1950s में।
एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया और पेपर में एक सवाल, क्या मशीन सोच सकती है? वो जानते थे ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कॉम्प्लिकेटेड भी, तो वो एक गेम बना लेते हैं। उसे वो कहते हैं लिमिटेशन गेम। लिमिटेशन गेम के रूल बहुत ही सीधे थे। इमेजिन कीजिए, एक जज है जो टेक्स्ट के जरिए दो लोगों से बात कर रहा है। एक तरफ है इंसान और दूसरी तरफ है मशीन। अगर बातें करते हुए जज ये फर्क ना बता पाए कि मशीन कौन है, तो समझ लीजिए मशीन जीत गई। हमें लगा ये एक बस दिमागी खेल है, लेकिन एलन असल में आने वाले कल को देख रहे थे। उनका टेस्ट ये नहीं था क्या मशीन सोच सकती है, बल्कि ये था कि मशीन हमें कब बेवकूफ बना देगी कि वो सोच सकती है। अब वक्त है कहानी में थोड़ा सा आगे जाने का। 1956 डार्टमाउथ कॉलेज, वहाँ 10 साइंटिस्ट मिले और उनका घमंड दिखाया। उन्होंने कहा हमें सिर्फ 2 महीना दीजिए, हम मशीन्स को इंसान की तरह सोचना सिखा देंगे। जरा सोचिए, जिस कॉन्शियसनेस को बनाने में इवोल्यूशन को बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ये लोग उसे एक गर्मी के छुट्टी में बनाना चाहते हैं। लेकिन इंसान की घमंड ही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। एआई बना नहीं, बल्कि बुरी तरीके से फेल हुआ, बार बार फेल हुआ। इस दौर को कहा गया एआई विंटर्स, यानी वो वक्त जब पैसा खत्म, उम्मीदें खत्म और एआई का सपना लगभग मर गया। 90s आते आते एआई बस एक मजाक बनकर रह गया था। हम रिलैक्स हो गए, हमें लगा कि खतरा टल गया, लेकिन हम भूल गए थे कि इवोल्यूशन सीधी लाइन में कभी नहीं चलता, वो अक्सर धमाकों में ही होता है। तारीख थी 13 मार्च 2016। साउथ कोरिया के एक कमरे में खेला जा रहा था एक ऐसा गेम जो दुनिया का सबसे मुश्किल गेम माना जाता है, और उस गेम का नाम है गो। सेट्स को अब भूल ही जाइए। गो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें उतनी पॉसिबल मूव्स है जितने पूरी यूनिवर्स में एटॉम्स भी नहीं है। एक तरफ बैठे हैं ली सेडोल, जो 18th टाइम वर्ल्ड चैंपियन है गो गेम का, और इन्हें ही गो गेम का भगवान भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ अल्फागो, बस एक सॉफ्टवेयर। सुनकर शौक लगाना, जो 18th टाइम वर्ल्ड चैंपियन है गो गेम का, उसका कॉम्पिटिटर आज बस एक सॉफ्टवेयर है। पर यही सॉफ्टवेयर आगे जाके इस गेम को इस तरीके से खेलता है जिसे सुनकर आप और भी हैरान हो जाओगे। दुनिया को लगा ये बस एक गूगल का पब्लिसिटी स्टंट है, मशीन्स कैलकुलेशन कर सकती है, पर गो में इंसान को हराना नामुमकिन। लेकिन गेम 1 में अल्फागो जीता। गेम 2 शुरू हुआ, टेंशन बढ़ने लगी, और फिर आया मूव नंबर 37। अल्फागो ने अपनी चाल चली और पूरा रूम सन्नाटे में चला गया। कमेंटेटर्स हंसने लगे, एक्सपर्ट्स बोलने लगे कि ये एक बस गलती है, कंप्यूटर ग्लिच कर गया, कोई इंसान ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। लेकिन ली सेडोल यहाँ पर नहीं हंसे, वो डर गए। वो अपनी कुर्सी से उठे और रूम छोड़कर बाहर चले गए। उन्हें खुद को संभालने के लिए 15 मिनट चाहिए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि बाकी लोग इसे गलती समझ रहे थे, पर ली सेडोल ने वो काली सच देख ली थी। अल्फागो पुराने गेम्स को कॉपी नहीं कर रहा था, वो हिसाब नहीं लगा रहा था। उस पल वो मशीन सोच रही थी, वो क्रिएट कर रही थी। उसने एक ऐसा मूव इनोवेट किया जो पिछले 3000 साल में किसी इंसान ने सोचा तक नहीं था। ये 1950s नहीं था, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी भी नहीं थी। ये वो दिन था जब हमने अपनी आखिरी शक्ति यानी क्रिएटिविटी एक मशीन्स के हाथ में खो दी। एक्सपर्ट्स समझ गए थे कि दुनिया बदल चुका है, लेकिन हम बस न्यूज़ चैनल बदले और सो गए, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। 2016 के बाद 6 साल तक एक अजीब सी खामोशी रही, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे गूगल, ओपन एआई और मेटा की लैब्स में कुछ पक रहा था। ये मशीन्स भूखी थी, इन्हें सब कुछ खिलाया गया, हमारी किताबें, हमारा इंटरनेट, हमारी सेट्स, यहाँ तक कि इंसानियत की पूरी हिस्ट्री। और फिर 30 नवंबर 2022 दुनिया बदल गई। ChatGPT लॉन्च हुआ। इंस्टाग्राम को फेमस होने में सालों लग गए थे, लेकिन यहाँ ChatGPT ने वही काम कुछ ही हफ्तों में कर दिखाया। बच्चों ने होमवर्क करवाया, कोडर्स ने बग्स फिक्स किया। सबको लगा वाओ ये तो जादू है, लेकिन फिर लोगों को इसमें धीरे धीरे कमियां दिखने लगी। हम सब हंसे, हम सब ने कहा अरे ये तो बस एक खिलौना है, ये कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकता। हम कितने गलत थे, क्योंकि जब हम हंस रहे थे वो
तब सीख रहा था। रातों रात GPT-4 आया, जेमिनाई आया। हर अपडेट के साथ वो और तेज और स्मार्ट और सस्ता हो गया। और फिर बैंक और एजेंसीज ने अपने रिपोर्ट निकाले, ऐसे आंकड़े जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं थे। गोल्डमैन ने कहा 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स खतरे में है। MIF की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की 40% जॉब्स पर असर पड़ेगा, डेवलप देशों में 60%। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई लेबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री मजदूरों की बात नहीं हो रही है। यहाँ व्हाइट कलर जॉब्स की बात हो रही है, वही जॉब्स जिनके लिए हमने लोन्स ली, डिग्री ली और सोचा कि लाइफ सेट है, सेफ करियर है ना। लेकिन AI को आपसे बेहतर होने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस आपसे सस्ता होना है। एक इंसान एक घंटे की $50 लेगा, लेकिन AI वही काम 2 सेंट्स में करेगा। कंपनीज इमोशन नहीं देखती, प्रॉफिट देखती है। इसीलिए डुओलिंगो, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने एम्प्लॉइज को निकालना शुरू भी कर दिया, जबकि वही कंपनीज AI पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रही है। आपकी करियर के नीचे की जमीन हिल चुकी है। और सबसे डर की बात, आज भी कॉलेज में स्टूडेंट को वही स्किल सिखाया जा रहा है जो शायद आने वाले अगले 2 साल में एग्जिस्ट ही ना करे। डिग्री हाथ में होगी पर नौकरी गायब हो चुकी होगी। मैंने अभी तक इस वीडियो में आप लोगों को जो कुछ भी बताया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, वो तो पिछले कुछ सालों की कहानी थी। लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे देखें 2030 से लेकर 35 तक, तो चीजें कन्वर्ट नहीं बल्कि स्केरी होने लगेगी। मैं आप लोगों को ऐसे 3 प्रेडिक्शन देने वाला हूं जो आने वाले कुछ सालों में रियलिटी बन जाएगी और हमारी पूरी दुनिया की नींव हिला देगी। आज हम कहते हैं अपनी आंखों पर भरोसा करो, लेकिन मैं अभी कहूं कि 2030 तक आपकी आंखें ही आपको सबसे बड़ा धोखा देगी। हम पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर मूवी ढूंढना भूल जाइए, आप बस टीवी से कहेंगे एक साईफाई मूवी दिखाओ जिसमें मैं हीरो हूँ और विलेन मेरा बॉस, और AI उसे वही उसी वक्त जनरेट करके देगा, पिक्सल बाय पिक्सल। एक्टर्स की कोई जरूरत नहीं, ना ही कैमरामैन्स की। पर इसका एक काला सच भी है, स्कैम्स तब टेक्स्ट मैसेज पर नहीं होगा, आपको वीडियो कॉल किया जाएगा, आपकी माँ का चेहरा होगा, आपकी माँ की आवाज होगी, वो आपसे पैसा मांगेगी, पर वो आपकी माँ नहीं एक AI एजेंट होगा। 2030 में सबूत नाम की चीज खत्म हो जाएगी, सच और झूठ की बीच की दीवार गिर चुकी होगी। अभी AI स्क्रीन्स के पीछे है, काश की जेल में, लेकिन 2030 से 35 के बीच AI चल कर बाहर आएगा। हम ह्यूमनॉइड्स रोबोट की बात कर रहे हैं, फिगर, टेस्ला, बोस्टन डायनेमिक, ये रेस शुरू हो चुकी है। ये फैक्ट्रीज में बॉक्स उठाएंगे, सड़कें बनाएंगे, घर में खाना तक बनाएंगे। हम अगर एक रोबोट की खर्चा देखें शायद $10,000, वो भी एक ही बार। लेकिन एक इंसान की खर्चा, हर महीने की सैलरी, इंश्योरेंस, छुट्टियां। कंपनीज के लिए मैथ सिंपल है, जब फिजिकल लेबर की कॉस्ट 0 हो जाएगी तो इकोनॉमी का क्या हाल होगा। हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे जब मेहनत की जरूरत ही नहीं रहेगी। और तीसरी प्रेडिक्शन जो शायद सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है, मौत का मतलब बदलने वाला है। अभी हम AI को डाटा खिला रहे हैं, लेकिन 2035 तक हम AI को हम खिलाएंगे। कहने का मतलब यही है, आपके मैसेज, आपकी आवाज और आपकी यादें। अगर आप बस मर जाते हो तो आपकी कहानी खत्म, लेकिन 2035 में आपका एक डिजिटल क्लोन जिंदा रहेगा। आपके पोते पोतिया आपसे बात कर सकेंगे, आप उन्हें सलाह दे सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आज सोचते हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई सच में मरता नहीं। ये टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर सकती है। सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये जब होगा तब इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा। मैंने आपको डरा दिया ना, शायद सही किया। मैंने जो भी किया अपने लोगों के लिए किया, क्योंकि डर जरूरी है। लेकिन सच ये है, ये एंड नहीं है, ये एक फिल्टर है। इस नए युग में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं चलेगा, सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट चलेगा। अगर आपको सिलिकॉन सुनामी में डूबने से बचना है तो आपको ये 4 नियम अभी इसी वक्त अपने दिमाग में टैटू कर लेना होगा। आप सोचते हैं कि आप AI से टेस्ट कोड लिख लेंगे या उससे टेस्ट ईमेल लिख लेंगे तो आप हार चुके हैं। AI सोते नहीं है, AI थकता नहीं है, तो मुकाबला करना बंद करो। म्यूजिशियन मत बनो जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कंडक्टर बनो जो बताता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब बजाना है। स्किल ये नहीं है कि काम कैसे करे, स्किल ये है कि
कि एआई से हम काम कैसे निकाले। 2025 में बॉस वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्री है, बॉस वो है जिनके पास सबसे ज्यादा और अच्छा पूरा एआई का नॉलेज है। दूसरा नियम, इंसान बनो। सी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझो। एआई लॉजिक में आपसे जीत जाएगा पर वो फील नहीं कर सकता। वो एम्पैथी, वो भरोसा, वो कनेक्शन, ये एआई के बस की बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर में हर दूसरा आदमी आइंस्टाइन लेवल दिमाग लेके घूम रहा होगा पर वो इमोशन हर किसी के पास नहीं होगा। अगर आपका काम सिर्फ स्क्रीन पर होता है तो आप खतरे में हैं, लेकिन अगर आपके काम में लोगों को समझना, उनसे कनेक्ट करना और उन्हें ट्रस्ट फील करवाना शामिल है तो आप गोल्ड है। दुनिया जितनी डिजिटल होगी, असली इंसानियत की कमी उतनी ही बढ़ेगी। तीसरा नियम, अपनी ईगो को मार दो। आज आपने जो स्किल सीखी है उसकी एक्सपायरी डेट है। 2 साल या फिर 6 महीने पहले हम स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करते थे, पर अब हमें लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि आपको क्या आता है, सवाल ये है कि आप अगले हफ्ते वो सीख सकते हो जो आपको आज नहीं आता। जो अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकते वो 21st सेंचुरी के अनपढ़ है। और आखिरी नियम, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, इंतजार करो, दुआ करो कि आपकी जॉब बच जाए, उम्मीद करो कि सरकार कुछ करेगी। ये रास्ता सीधे बर्बादी की तरफ जाता है। और दूसरा रास्ता, हमला करो, टूल्स उठाओ, ChatGPT से बिजनेस प्लान बनाओ, मिडजर्नी से लोगो बनाओ, परमिशन का वेट मत करो। आज एक अकेला इंसान वो कर सकता है जो पहले पूरी कंपनी मिलकर करती थी, लेकिन शर्त ये है कि आपको शुरू करना होगा। इतिहास गवाह है, जब प्रिंटिंग प्रेस आई तब स्क्राइब खत्म हो गए पर ऑथर्स पैदा हुआ। जब इंटरनेट आई तब ट्रेवल एजेंट्स खत्म हो गए पर यूट्यूबर्स पैदा हुआ। एआई जॉब्स खाएगी, शायद आपकी भी, लेकिन ये नए मौके भी देगा। ये सही नहीं है, मैं भी जानता हूँ, पर ये रुकने वाला भी नहीं है। फ्यूचर इंसान वर्सेस एआई नहीं, फ्यूचर है इंसान प्लस एआई। सवाल ये नहीं है कि सुनामी आएगी या नहीं, सुनामी आ चुकी है। सवाल ये है कि आप डूबने वालों में से हैं या आप वो है जो इस लहर पर सर्फ कर सकेंगे। गेम पूरी तरीके से बदल चुका है दोस्तों, अब आपकी बारी। ये वीडियो बस एक शुरुआत थी, एक झलक थी उस दुनिया की जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल अभी भी बाकी है और वो सवाल आपके लिए है। क्या आपको लगता है कि हम इस सिलिकॉन स्पीसीज के मालिक बनेंगे या फिर गुलाम? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने एआई के बारे में आपको थोड़ा और जानने में मदद की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सफर में हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। इस वीडियो में मैंने कहाँ गलतियाँ की और किस जगह पर मैं सुधार ला सकता हूँ, क्योंकि आपकी छोटी सी सलाह हमारी अगली वीडियो को और भी बेहतर बना सकती है।